Now today's topic is electromotive force. Electromotive फोर्स, इसको हम ईएमएफ का नाम भी देते हैं, राइट। अब किसी भी सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। या सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर से हमने करंट पास करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ता है। एक एंड हायर पोटेंशियल पे ले लेते हैं और दूसरा जब वो लो तभी करंट फ्लो करती है। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडक्टर के अक्रॉस सोर्स जो वो कनेक्ट कर दे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सम एनर्जी स्पेंट इन मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, और वो जो एनर्जी जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सेल और बैटरी। कौन प्रोवाइड करता है, सेल या बैटरी। अब वो एनर्जी जो सेल के अंदर क्या होती है, सेल के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होती है, और वो केमिकल एनर्जी को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और वही एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, वो सेल के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, जिससे क्या होता है, चार्ज जो है दैट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज जो है दैट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोमोटिव सोर्सेज का नाम देते हैं। इनको क्या नाम देते हैं हम, इलेक्ट्रोमोटिव सोर्सेज। एक तो हमारे पास सेल आ गया, और दूसरा जो है वो क्या होता है, जनरेटर होता है। जनरेटर के अंदर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और सेल के अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन द सेल, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये जो नाम जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज मिसनोमिनल। बेसिकली दिस इज नॉट फोर्स। ये क्या होता है, इट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द amount of work done, amount of work done in moving a unit, in moving a unit charge, maximum work done in amount of maximum work done in moving a unit charge, moving a unit charge कौन सा होगा, टेस्ट चार्ज, from one point to another, या from one end to another. Amount of maximum work done in moving या in taking a unit charge from one end to another. ईएमएफ जो है इसको हम ई से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज। और ईएमएफ जो है ये हमारे पास क्या होता है, अब वर्क क्या होगा, वर्क इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो मैं चार कैंसिल, तो जो इसके यूनिट्स होंगे वो किसके आ जाएंगे, वोल्ट। इट इज मेजर्ड इन वोल्ट, इसको वोल्ट में मेजर करते हैं। और 1 वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है, 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, एंड इट इज द, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब ये जो ईएमएफ जो है, बेसिकली ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है,
ये सेल जो है, जैसे हमारे पास, मैं एक सेल ले लेता हूं, ये हमारे पास सेल आ गया, ये सेल के दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, और ये वन वे की हमने कनेक्ट की हुई है, और साथ में हमने यहाँ पे सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर है, ये वन वे की, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। अब सेल्स के दोनों तरफ जब हम क्या कर देते हैं, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, वोल्ट मीटर के साथ। इट इज कनेक्टेड विद वोल्ट मीटर। नाउ व्हेन की इज ओपन, अब जैसे वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया तो ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो जब की ओपन है तो सर्किट से ये जो रेजिस्टेंस है इसमें से कोई भी करंट पास नहीं कर रही है, लेकिन वोल्ट मीटर जो है दैट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी दैट इज द ईएमएफ। ये जो रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की, उसको क्या नाम देंगे, दैट इज नोन एज ईएमएफ। ईएमएफ बेसिकली क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the two electrodes of a cell, between the two electrodes of a cell when no current is drawn, when no current is drawn from the cell, that is cell is in open circuit। इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सर्किट या कंडक्टर के अंदर जो है वो करंट जो है वो तभी पॉसिबल होगी जब हम उसके दोनों एंड के साथ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। दोनों एंड जो है वो डिफरेंट पोटेंशियल पे होंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए एंड पे हम क्या लगाते हैं, सोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब सोर्स क्या होगा, जैसे सेल है, बैटरी है, उसको इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स का नाम देते हैं। तो सोर्स जो है वो क्या करता है, सोर्स जो है उसकी सेल जो है वो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है उससे वो केमिकल एनर्जी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दैट ड्राइव्स द चार्ज, चार्ज को ड्राइव करती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर, राइट। उसी को नाम देते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, इट इज नॉट अ फोर्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम वर्क डन। ये फोर्स नहीं है, नाम फोर्स देते हैं लेकिन दिस इज नॉट फोर्स, इट इज द अमाउंट ऑफ maximum work done in moving a unit charge from one end to another। इसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। 1 वोल्ट जो किस तरह हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम। ये पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ ए सेल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कब होगा, व्हेन 1 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव a charge of 1 coulomb once around the whole circuit including cell, ठीक है, दिया गया। अब ईएमएफ जो है ये जो होता है क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है किसके, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मींस दैट इज सेल इज इन द ओपन सर्किट। कहने का मीनिंग क्या होगा, जैसे मार्केट से आप सेल लेके आते हो, ठीक है, अब ड्राई सेल लिया, उसमें जो लिखा हुआ 1.5 वोल्ट, वो 1.5 वोल्ट जो है दैट इज द ईएमएफ। उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहेंगे क्योंकि सेल के अंदर, क्योंकि अभी हमने सेल को जब वो यूज नहीं किया, ठीक है। तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, जैसे बैटरी है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट जो है उसके ऊपर जो स्पेसिफिकेशन है दैट इज ईएमएफ। या 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट क्या होगा, ईएमएफ, मींस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव electrodes of a cell when no current is drawn from the cell, that is when cell is in the open circuit। अब EMF of a cell जो होता है, EMF of a cell is the characteristic property, which depends, किसके ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्ट depends upon nature of
electrodes depends upon nature of electrodes of the cell and electrolyte. तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. इट इज इंडिपेंडेंट. It is independent of first size of electrodes, second quantity of electrolyte, size of electrodes, quantity of electrolyte, separation between the electrodes. Right? तो EMF जो होता है सेल का, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट. आपने देखा होगा डिफरेंट सेल की टाइप के सेल जो अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पहले फिजिक्स में भी पढ़ाए जाते थे कुछ टाइम पहले, अब तो ये सिलेबस में नहीं है. ठीक है. हमारे पास जैसे वोल्टेक सेल है तो उसमें हम जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है. इसी तरीके से ड्राई सेल्स में डिफरेंट रहते हैं. ठीक है. तो डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रोड्स जो है और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिफरेंट रहता है, इसलिए उनका ईएमएफ जो है वो भी डिफरेंट होगा. अब अगर हमें सपोज ये इसके अगर ईएमएफ को बढ़ाना है तो ईएमएफ जो है वो इलेक्ट्रोड्स के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता. राइट. जैसे हमारे पास वोल्टेक सेल है, वोल्टेक सेल का जो ईएमएफ होता है वो होता है 1.08 वोल्ट. तो जो चाहे वो छोटा सेल है चाहे बड़ा सेल है, अगर वोल्टेक है तो उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो ईएमएफ रहेगा वो 1.08 वोल्ट ही रहेगा. हाँ, सिर्फ ये रहेगा कि छोटा सेल होगा उसकी कैपेसिटी कम होगी, कम समय के लिए चलेगा. लंबा बड़ा सेल होगा तो वो ज्यादा देर तक के लिए. ठीक है. लेकिन ईएमएफ की वैल्यू जो इंक्रीज नहीं करेगी. तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की. अगर हम क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं या सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर सेपरेशन को बढ़ा रहे हैं तो उससे भी ईएमएफ नहीं बढ़ेगा. हाँ, रेजिस्टेंस चेंज होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस जब वो चेंज हो जाएगी तो उसको आगे हम लेते हैं. भाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. और यूजली इसका जो सिंबल रहता है ये रह गया हमारे पास सेल, और इसको साथ में ये ऐसे लिया होता है, ये ईएमएफ हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको हम स्क्वायर डॉटेड स्क्वायर जो है उसके अंदर जो है वो प्लेस कर देते हैं जब भी हम सेल को लिया होता है. तो इस तरीके से तो आर इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली ये सेल के अंदर है, लेकिन यहाँ पे ये इसका सिंबल जब हम सर्किट में लगाते हैं भाई, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये ईएमएफ हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस इसके नीचे लिख दिया, ऐसे भी कर सकते हैं. नो, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस तो आपको मालूम है, ऑपोजिशन ऑफर्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट प्रॉपर्टी होती है ये. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है? सेल किसका बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होगी? इट इज द ऑपोजिशन, it is the opposition offered by the electrodes and
electrolyte of a cell for the flow of electric current through it. It is the opposition offered by the electrodes and electrolyte of a cell for the flow of electric current through it. रेजिस्टेंस है, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को यूजली सर्किट में स्मॉल आर से लिया जाता है और इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, इसको हम ओम्स में मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड इन ओम्स, इसका ऐसा यूनिट है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल जो है, इट डिपेंड्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल depends first distance between the electrodes के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अब क्यों बढ़ेगी, क्योंकि होता क्या है, सेल के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, जिनको कैटायंस और एनायन जो है हम बोलते हैं, दे स्टार्ट मूविंग। नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो अब जितनी ज्यादा उसकी डिस्टेंस होगा तो बीच में जो सोल्यूशन है, जब वहां से आयन पास करेंगे तो उतनी कोलिजन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। सेकंड, नेचर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर of electrolyte। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर। ऑब्वियस है, हमने ईएमएफ में भी डिस्कस किया, कंसंट्रेशन, उसके सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, और साथ में टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस जो वो इंक्रीज करती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी में हमने लिया, तो यहां पर भी वही रहेगा। एंड थर्ड, nature of the electrodes, nature of electrodes। next, area of electrodes, area of electrodes immersed in the इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखना है आप लोगों ने। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। सेकंड क्या होगा, नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड इज नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, एंड फोर्थ इज एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। अब एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा हमने उसको इमर्स किया होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, जितना हमने कम उसको इमर्स किया हुआ है उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ये आगे हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए। अब नेक्स्ट आता हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे देते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज। अब ये क्या होता है, जैसे देखो हमने पीछे लिया, ये हमारे पास सेल, ये हमने वन वे की कनेक्ट की है इसके साथ, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगी, आर।
और यहां पे ये जो सेल है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मैं इसके नीचे लिख देता हूं, ये आगे ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस यहां शो की है। ये हमारे पास किसके बराबर है? आर के बराबर। और ये जो सेल है इसको हमने कनेक्ट किया हो किसके साथ? वोल्ट मीटर के साथ। वोल्ट मीटर जो है इसको हम यूज करते हैं किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, राइट। अब जब की ओपन है, व्हेन की इज ओपन तो नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी इसको बोलेंगे हम ईएमएफ। ये अभी हम पढ़ा, मैं आपको बता चुका हूं। अब जब हम की को क्लोज करेंगे, जैसे की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये जो रेजिस्टेंस हमने इसके साथ कनेक्ट की हुई है, ये रेजिस्टेंस जो वो करंट ड्रा करेगी, राइट, इसमें से करंट फ्लो करेगी। तो आउटसाइड जो है दैट फ्लोज कहां से फ्लो करेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड विद इन द सेल टू मेंटेन द कंटिन्यूटी कहां से फ्लो करेगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जिसके कारण क्या होगा? यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जब हम की को क्लोज करेंगे, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेगी कहां से? पॉजिटिव टू नेगेटिव, और विद इन द सेल कहां से फ्लो करेगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी, ठीक है। एंड ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यहां पे क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप आई आर के बराबर होगा, आई आर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ड्रॉप है तो ऑपोजिट होगी, ये आ गया। अब यहां पे जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और ये ईएमएफ से कम होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, सेल लो ओपन सर्किट में उसको चेक किया, 1 से 2 वोल्ट उसका आया, उसके बाद उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे, और ये आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह भी हैं, तो आप देखोगे कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, जैसे करंट ड्रॉ करेगा रेजिस्टेंस, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग जो वो चेंज हो जाएगी, स्लाइटली कम हो जाएगी जब हम उससे करंट ड्रॉ करें। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिफरेंस है, कब? जब हम सेल से करंट ड्रॉ करते हैं, तो उसका नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और जब सेल ओपन सर्किट में, तब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिफरेंस है उसको नाम देते हैं ईएमएफ। और जब हम सेल से करंट ड्रॉ करते हैं तो उस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस, defined as the difference of potential between the two terminals, when it is in a closed circuit, when it is in a closed circuit, that is when current is drawn from the cell, when current is drawn from the cell, right। अब इसको भी हम किस में मेजर करते हैं? इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन वोल्ट्स। Potential difference is said to be 1 volt when 1 joule work is done in moving a charge of 1 coulomb. अब सपोज हमारे पास ये जो सेल है
इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कैपिटल आर जो है दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट विद इन द सर्किट क्या हो जाएगा? ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू ईएमएफ को हम E से डिनोट करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, क्योंकि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे। अभी तक जो हमने इससे पहले ले चुके वहां पे हम एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस, जब इवन के न्यूमेरिकल्स भी आपने देखे होंगे तो वहां पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते थे? नेग्लेक्ट करते थे। ठीक है, तो जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे तो उस केस में करंट जो V बाई आर के बराबर होगी, तो E की जगह क्या हो जाएगा? V डिवाइड बाई आर। ठीक है, और जब हम क्या ले रहे हैं? ईएमएफ, तो उस केस में टोटल रेजिस्टेंस ली जाएगी। अब यहां पे E जो है दैट इज द ईएमएफ, E जो है दैट इज द ईएमएफ ऑफ सेल, and if V is the potential difference, अगर V जो है वो किसकी वैल्यू है? पोटेंशियल डिफरेंस की, देन जैसे हम सेल को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो करंट दैट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एक्सटर्नल सर्किट में, एंड विद इन द सेल it flows from negative to positive to maintain the continuity. ठीक है, now there is a potential drop जिसकी वैल्यू किसके बराबर जाएगी? IR के बराबर। तो therefore V जो है वो किसके बराबर जाएगा? E माइनस IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू EMF माइनस किसके? माइनस इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप। जितना यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना जो है वो ईएमएफ से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। राइट, तो V जो है किसके बराबर हो जाएगा? E माइनस IR। अगर करंट की वैल्यू, अगर हमारे पास ओपन सर्किट है तो करंट क्या होगी? 0। तो उस केस में V जो है वो E के बराबर ही रहेगा। तो यही तो बोला हमने, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर कब होगा? व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो V जो है वो E से कम होता है, या E जो है वो किसके बराबर जाएगा? V प्लस IR। तो EMF इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस y एन अमाउंट इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप। तो EMF की वैल्यू जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी जब सेल से हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जिसको डिस्चार्जिंग मोड का नाम दिया जाता है, तो उस केस में हमारा जो ईएमएफ है ये पोटेंशियल से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। अब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी। राइट, तो क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, किसके लिए? इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो V इज इक्वल टू E माइनस I की वैल्यू यहां पे लगा दी हमने, ER डिवाइड बाई R प्लस R। नाउ सिंप्लीफाइड मीन्स R को सेपरेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास V इंटू R प्लस R इज इक्वल टू ER माइनस ER प्लस ER एंड माइनस ER। एलसीएम लिया, इसके साथ E के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और R प्लस R इधर शिफ्ट करें। नाउ VR प्लस V स्मॉल r इज इक्वल टू माइनस ER प्लस ER कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ER।
नाउ VR इज इक्वल टू ER माइनस VR और R इज इक्वल टू कॉमन कौन है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहर निकालेंगे E माइनस V और ये V यहां चला जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो ये हमारे पास आगे एक्सप्रेशन V जो है ये किसके बराबर होता है, E माइनस आई आर, या E किसके बराबर होगा, V प्लस आई आर का, जब हम सेल से करंट जब वो ड्रा करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने नोट कर लेना है और फिर इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, हमारे पास यूजली जो है वो दो टाइप के मोड्स हम यूज करते हैं। एक होता है डिस्चार्जिंग मोड, डिस्चार्जिंग मोड में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके रहता है, E माइनस आई आर, या EMF किसके बराबर होता है, V प्लस आई आर। और यहां पे हमेशा जो है EMF की वैल्यू जो होती है दैट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस। EMF ऑफ ए सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस। ये आ गया डिस्चार्जिंग मोड। अब जब हमारे पास आगे हम देखिए दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, जिनको हम चार्ज भी कर सकते हैं, तो उसमें दोनों होता है, डिस्चार्जिंग भी होती है और फिर चार्जिंग भी होती है। तो जब चार्ज करना होगा सेल को, चार्जिंग में हमें क्या करना पड़ता है, चार्जिंग मोड में चार्जिंग तभी होगी जब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे बाहर से। जैसे ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके साथ कनेक्टेड है, ये वन वे की, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। अब इसको चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल सोर्स जब हम अप्लाई करेंगे सर्किट के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, इन दैट केस जो ये आगे वन वे की, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस EMF E1 E2, इसकी रेजिस्टेंस R1 R2 वन वे की। जब की को क्लोज करेंगे तो इसमें एक सेल जो वो चार्जिंग मोड में होगा, दूसरा क्या होगा, डिस्चार्जिंग मोड में। क्योंकि जब हम सेल को चार्ज करना होगा तो हमें एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स जो है वो क्या करते हैं, उसमें उस केस में करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। ऐसे डिस्चार्जिंग मोड में क्या होती है, करंट जो है दैट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। लेकिन जब हम चार्ज करते हैं सेल को तो उस केस में कहां से होगी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, उस केस में चार्जिंग के दौरान, जैसे अभी हम आपको बताया यहां पे कि जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो विद इन द सेल जो करंट की डायरेक्शन होती है कहां से होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन चार्जिंग मोड में क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तभी चार्जिंग होगी। और चार्जिंग में क्या होगा, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF से ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF से ज्यादा होगा। अब जैसे ये दो सेल्स है हमारे पास, E1, अगर ऐसा है कि हमने जब इसको की तो ये करंट की डायरेक्शन होगी, तो यहां से करंट हो रही है, E1 से E2 की तरफ जा रही है, तो E1 जो है वो डिस्चार्जिंग मोड में होगा
और E2 जो है वो चार्जिंग में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे E1 जो है डिस्चार्जिंग में, E2 क्या है चार्जिंग में। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, या अगर एक्सप्रेशन देखें तो पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होता है डिस्चार्जिंग मोड में वो हो जाएगा E प्लस आई आर, और EMF जो है वो हो जाएगा हमारे पास V माइनस आई आर। नॉर्मली हम किसके लिए, ये डिस्चार्जिंग में और ये चार्जिंग में। लेकिन जब हम इंडिविजुअली ले रहे हैं यहाँ पे इस केस में, कि यहाँ पे क्या है, इस केस में E1 जो है दैट इज ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर देन E2। तो यहां पे अब हमारा जो है फॉर E1 के केस में V1 जो हो जाएगा हमारे पास E1 माइनस आई R1, और E1 जो किसके हो जाएगा V1 प्लस आई R1। एंड फॉर किसके लिए, इसके लिए, तो ये हमारा किसमें है चार्जिंग मोड में। तो चार्जिंग मोड में यहाँ पे V2 जो है सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो V2 जो है वो किसके हो जाएगा E2 प्लस IR2, और E2 जो है वो किसके रह जाएगा V2 माइनस IR2। तो यहां पे अब अगर देखा जाएगा इस केस में, तो यहां पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज V2 जो है दैट इज ग्रेटर देन किससे E2 से। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं कि कई बार पूछा होता है कि क्या EMF पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है, तो कंडीशन है अगर डिस्चार्जिंग मोड है तो EMF की वैल्यू जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगी, और अगर चार्जिंग मोड है तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक्सटर्नल सोर्स का वो सेल के EMF से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब अगर हमें यहां पे ये जो सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हमें नेट करंट फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड नेट करंट। तो नेट करंट कैसे निकालेंगे, करंट होती है टोटल EMF, नेट EMF। तो यहाँ पे E1 जो है दैट इज ग्रेटर देन E2, तो नेट EMF होगा E1 माइनस E2। अगर E2 ग्रेटर होता तो करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाती थी, तो E2 माइनस E1। नेट पोटेंशियल डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था हमारा आज EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस